Hello, in this video I'm going to solve previous year JEE mains questions. So today I have some questions I found while studying, and these questions are from gravitation. So let's see, and I'll try to explain it. Okay, the question number one is, if the distance between the earth and the sun is one half, if the distance between sun and earth were half its present value, the present value इसका अगर half होता, the number of days in a year would have been, the number of days जो हैं कितने होते? ऑप्शन है 64.5, 129, 182.5 and 730. Okay, try and I'll solve now. We can use Kepler's equation. Okay, Kepler's law वाली equation यहाँ पे लगेगी, and according to this we know that t squared is proportional to radius cube. Okay, cube of the radius is proportional to t squared. So from here we can get that t1 is proportional to r1 cube, t1 squared, and in the same way t2 squared is proportional to r2 cube. If we divide both these, we just get t1, or we'll take it in reverse. t2 by t1 to the square is proportional to r2 by r1 cube. Okay, so t2 we don't know, that we have to calculate, and t1 is already we know, which is 65 ना, already 65 days होता है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू R2 की वैल्यू बताए कि हाफ हो जाए, यानी कि जो प्रेजेंट में है वो तो R है, और जो नई जो है वो R/2 है, और इसका क्यूब, तो R से R कट गया, बाई 8 आ गया, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब हो गया 8. ओके, और यहाँ पर t2 स्क्वायर की वैल्यू कुछ, इसको 365 को स्क्वायर करते हैं तो ये होता है कुछ 133,225 डिवाइडेड बाई 8, एंड वी गेट इट्स वैल्यू, t2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16,538 कुछ आती है ऐसी, कैलकुलेटर से करा, और t2 की जो वैल्यू होगी, अब कर लेना कैलकुलेटर. ओके, t2 की जो वैल्यू होगी वो 16,538 का स्क्वायर रूट, अप्रॉक्सीमेटली t2 विल बी 129 डेज. तो जो हमारा अभी 365 डेज का जो ईयर होता है वो ईयर होता 129 डेज का. क्वेश्चन ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. These are the questions asked in some or the other papers of JEE mains. The height at which the acceleration due to gravity becomes g by 9. Okay, and g तो acceleration due to gravity है, in terms of r इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, we already know कि जब भी हम किसी हाइट के ऊपर जाते हैं तो जो g डैश होता है वो g टाइम्स यहाँ पर r डिवाइडेड बाई r प्लस h, और इसका स्क्वायर होता है. फिर h की बात होती है कि h कितना सरफेस से ऊपर है. ओके, अगर सरफेस से बहुत ऊपर नहीं है, बिल्कुल पास में है, निगलीच पहले, तो ये जो ये h होता है ये बिल्कुल एकदम थोड़ा सा ही होता है, और r डिवाइड बाई r प्लस h लगभग वैल्यू इसकी 1 आती, तो ये इससे कट जाएगा और g डैश की वैल्यू g होगी. तो ऑन द सरफेस एंड नियर द सरफेस g डैश इज ऑलवेज इक्वल टू g. बट जब हम बहुत दूर जाते हैं तो ये चेंजेस आते हैं. ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो g डैश है वो g बाई 9 रख दो, तो g बाई 9 इक्वल टू g टाइम्स r ओवर r प्लस h स्क्वायर. g से g कैंसल्ड, एंड 1 बाई 9 इक्वल्स r ओवर r प्लस h, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, एंड 1 बाई 3 इज इक्वल टू r ओवर r प्लस h. सो इसको इधर उधर करते हैं तो थोड़ा सा रीअरेंज, इसका इधर, बचपन में सिखा के ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा, तो वो ट्रिक काम आती है.
आर प्लस एच इज इक्वल टू 3r और ये उधर जाके माइनस, तो h की वैल्यू हो जाती है 2r। तो एक ऐसी हाइट, जैसे ये अर्थ है, ये अगर अर्थ है, ये इसका रेडियस है यहाँ पर, तो कोई ऑब्जेक्ट एक तो रखा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, और ये वैल्यू हो गई r। तो जितना डिस्टेंस ये है, इतने डिस्टेंस पे अगर हम और ऊपर जाएं तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो गया ये 2r के ऊपर, सेंटर से ले रहे हैं ना, तो आई थिंक यहाँ पर दिस विल बी द डिस्टेंस h इज इक्वल टू 2r। r प्लस एच इज इक्वल टू 3r अगर आ रहा है तो ये और ऊपर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा एक और, तो ये जो डिस्टेंस हो गया h वो हो गया 2r और टोटल डिस्टेंस 3r हो गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum. Pendulum, and this question, I love these questions related to pendulum. So here we know questions related to time period and oscillations and all. So इसमें क्या है, पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर आपको पता हो, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई टाइम्स L ओवर G और इसका अंडर रूट। ओके, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड T1 when on the surface of earth and T21 taken above height, r हाइट के ऊपर लेकर चला गया तब ये T2 हो जाता है अर्थ सरफेस। तो पहली बात, अब मुझे ये बताओ कि टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा। जो देखो टाइम पीरियड, ये देखो यहाँ पर ये एक सरफेस है, ये एक बॉब है, ये बॉब को यहाँ पर खींच रहा है, कौन सी फोर्स खींच रही, mg। तो बाद अगर आप इसको आप छोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे मूव होगा ना, लाइक दैट इट इज मूविंग, और ये मूवमेंट उसको धरती अपनी तरफ खींच रही है, बार बार अर्थ नीचे की तरफ खींच, तो डाउनवर्ड फोर्स mg है वो इसका टाइम पीरियड को रिड्यूस करता है। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, वी नो दैट g डैश, अभी भी बताया g डैश इज g टाइम्स r ओवर r प्लस एच स्क्वायर्ड। तो यहाँ से इसमें इक्वेशन में ये दिख रहा है कि अगर h बढ़ रहा है तो g डैश घटेगा, है ना। हाइट पे ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू घटती है, और अगर g की वैल्यू घट रही है तो यहाँ पर देखो टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहली बात है टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा देख लेते हैं। ओके, तो जनरली हमें एक इक्वेशन पता है कि क्या होता है, g की वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ओके, ये भी एक इक्वेशन है, यूज़ होती है, तो वो हम वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो जो T1 है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, T1 व्हेन इट इज़ ऑन द सरफेस, तो T1 के ऊपर जो वैल्यू आ गई वो हो गई 2 पाई टाइम्स अंडर रूट L, और ये हो गया GM और R स्क्वायर्ड। ओके, और जो T2 है, T2 विल बी 2 पाई L एंड GM डिवाइडेड बाई 2R। तो ये 2R का स्क्वायर है, क्योंकि बोला है कि अर्थ से जैसे यहाँ पर धरती है, ये रेडियस है, तो इतनी हाइट के ऊपर जो 2R के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये 2R स्क्वायर्ड, और यहाँ से हमें साफ साफ दिखेगा, अगर मैं यहीं पे मार दूँ, ऐसे डिवाइड कर दूँ, T1 बाई T2 कर दूँ तो ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1/4। T1 बाई T2 इज 1/4। तो अगर मैं T2 को निकालूंगा, T2 बिकम्स 1/4, इसका अंडर रूट भी हो जाएगा, 1/4 ही होना चाहिए। T2 इज 4 टाइम्स T1, T1 बाई T2 1, रूट कट के 1/2, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 2। आंसर चेक करते हैं, 2 डी आंसर हो गया। Okay, let's move to the next slide. खाली next.
Oh, this is very nice. See, two particles of equal masses m go round on a circle. तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं. Okay, this is a circle. ये रेडियस हो गई सर्कल की. एक मास है यहाँ, इसका मास m है. एक मास है यहाँ, इसका भी मास m. ये गोल 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 घूम रहे हैं, पता नहीं किधर घूम रहे हैं. इनको खींच कौन रहा है? यहाँ पर कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है. दे आर बीइंग पुल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम. ओके, तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2r. ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? अच्छा, दोनों फोर्स बराबर करनी पड़ेंगी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू घूमने वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्यूगल बाहर की तरफ, पिटल अंदर की तरफ. बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल. ओके, दोनों की इक्वेशन भी सेम होती है. तो अगर इन दोनों को मैं बराबर बराबर पुट कर दूँ, इक्वेट कर दूँ, आई विल गेट इट्स आंसर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो गई? Gm डिवाइडेड बाई 2r स्क्वेयर. Gmm, ये दोनों के दोनों m है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा m टाइम्स m यानी कि m स्क्वेयर. ओके, Gm डिवाइड बाई 2r इसका स्क्वेयर. और दूसरी इक्वेशन होती है mv स्क्वेयर बाई r, और ये r होता है सेंटर से रिलेटेड. तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, mv स्क्वेयर बाई r. तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक r से ये r कैंसिल हो गया. क्या बचता है हमारे पास? ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए, ये इधर ही बचा बस. इसका स्क्वायर कर दें, 4r. Gm अपॉन इसका स्क्वायर होगा ना, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 4r टाइम्स r, और एक r जो है वो इससे कैंसिल हो गया. तो Gm बाई 4r, और v का इधर लाएंगे तो अंडर का. तो ये हो गई v की वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल्स की वेलोसिटी. इस वेलोसिटी से गोल 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 घूमेंगे. है कोई आंसर? Gm बाई 4r, दिस b will be the answer. Okay, if you like this video and this explanation, please share with your friends. Soon I'll be updating other questions related to the other chapters also, mainly in physics. Have a great time ahead. Thank you.